नेचुरली जब हम देखते हैं एक जगह हम देखते हैं 350 स्कोर हम चेज कर जाते हैं बैटिंग सेकंड, और यहाँ हम फर्स्ट इनिंग के अंदर ही हमारा एक कोलैप्स हो जाता है। तो स्टैट्स तो काफ़ी बड़ा बनता जा रहा है हमारे खिलाफ एक सदा के लिए, हम अगेंस्ट इंडिया हम कोलैप्स करते रहते हैं। देखिए हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि हम शख्सियत परस्ती के कायल हैं। हम खिलाड़ियों को भी जब सामने रखते हैं तो हम शख्सियात उनको बनाना शुरू कर देते हैं, उन्हें खेल से बड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर जो वर्ल्ड कप का साल था उसमें आपके चेयरमैन बदलने की दौड़ लगी हुई है। एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है। एक ऐसे वक्त में कि जब खिलाड़ियों की तवज्जो पूरी तौर पर खेल पर होनी चाहिए थी, वो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनके ऊपर उलझे हुए हैं कि ये हमारे मामलात कैसे तय होंगे, ये चीज़ें कौन तय करेगा, ये चीज़ें कौन तय करेगा। तो आप क्या समझते हैं कि सब सारी तवज्जो फिर खेल के ऊपर हो सकती है? आपके चेयरमैन वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनको दाद दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में जब आप दुनिया के साथ मुवाजना करते हैं तो ये जो रिवर्स स्वीप की यूसुफ भाई ने शॉट्स की रेंज की बात की है ना, तो मसला क्या है? शॉट्स की रेंज कम है ना प्लेयर्स के पास। तो आपने तो यहाँ पर पावर हिटिंग के लिए और छक्के मारने के लिए लोगों को लगा दिया हुआ है। ये क्या है, शुभमन गिल जो है वो गतका चलाता है या रोहित शर्मा ने गतके चलाए हैं, जिधर बॉल है इधर लिफ्ट किया है, सीधा किया है उधर को, ठीक है। आपने उसको पुल पीछे बॉल क्यों, उसने आपको पुल मार के छक्के मारे हैं। आपके सारे के सारे बॉलर कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी पुल रोहित शर्मा करता है, तो उसको पुल शॉट खिलाए किसने? पाकिस्तान के बॉलर्स नहीं खिलाए हैं ना आपकी हिकमत अमली है। आपने गोरों को उठा के ला के बिठा दिया पाकिस्तान टीम के ऊपर। अच्छा, ये जो मिकी आर्थर वाला, आप ये कह रहे हैं कि उनको, और उनके ऊपर भी इस बात पे भी तनकीद हो रही है कि उनको किसी भी अगर कोई हेड कोच आ रहा है या कोई आ रहा है तो उसे पहले ज्वाइन करना चाहिए, वर्ल्ड कप पे आके ज्वाइन करें। सर ये दुनिया की वाहिद टीम है, दुनिया की वाहिद टीम है जिसके लिए उसके हेड कोच के लिए उसकी अपनी डर्बी शायद ज्यादा अहमियत रखती है। पाकिस्तान की टीम अहमियत नहीं रखती है। हिकमत अमली की बात कर रहे हैं। हमें अचानक याद आया कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, हमने उसे वर्ल्ड कप की टीम में डालना है। हमें अचानक याद आया कि सऊद शकील पाकिस्तान की वनडे टीम के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है, हमने उसको वनडे टीम में डालना है। दुनिया की टीमों को उठा के देखें उन्होंने तैयारी कैसे की है। पिछले एक साल से भारत की तैयारी को देख लेना उन्होंने कैसे की है। ये पहला मैच नहीं है सर, ये 3 मुसलसल मैच उन्होंने पाकिस्तान को अटैक किया है। पहला मैच एशिया कप में आप देखें, जब आपके 60 पर आपने 4 आउट कर लिए, उन्होंने 250 से ज़्यादा रन किया आपको ईशान किशान और उन्होंने हार्दिक पांड्या ने। अगले मैच में उन्होंने आपको 350 किया, आपको उन्होंने 125 पे उड़ा के वो रख दिया। आज भी उन्होंने आपके साथ वही किया है। आपके ऊपर अटैक को होता है, आपके ऊपर काउंटर अटैक का कोई हम जवाब ही नहीं है। ये जो वहां पे बैठे हुए हैं इंपैक्ट प्लेयर, आज दें किसी को इंपैक्ट प्लेयर। अच्छा वैसे यूसुफ भाई ये सब इस तरह पानी की बोतल दो, रियली वर्कड अप भाई लेकिन बात ठीक है ना, वो एक वो दर्दमंद पाकिस्तानी की आवाज है। ये मुझे मैं एकदम घबरा गया था, प्रॉमिस। पता क्या लगा मुझे? ये लगा कि ये क्रिकेट का नहीं सियासत का मुझे ये लगा कि इनको हम पे भी गुस्सा है, खाने पे इनको भी नहीं बुलाया। हाँ मैं मेन वजह है यार, रोटी नहीं खा रहे हो इतनी एग्रेसिव। हाँ अच्छा ये एग्रेशन, अच्छा बात सही कर रहे हैं, बात सही है, वो ये एग्रेशन चाह रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में। आपकी टीम है ना, पूरे 24-25 करोड़ लोगों की टीम है, तो क्या इसलिए बैठे रहेंगे कि जी हमें आके मिकी आर्थर बता दे जी हम गलतियों से सीख रहे हैं। बाबर आजम हर मैच के बाद कहे जी हम गलतियों से सीख रहे हैं। शादाब खान हर मैच के बाद कहे जी हम तो गलतियों से सीख रहे हैं। सर पहले गलतियां बताएं आप करते क्या हैं, फिर आप ये बताएं कि इन गलतियों को हमने सुधारने के लिए ये किया है, फिर आपको पता लगेगा कि अगले मैच में आपने ये गलती की है या नहीं की है। बट यूसुफ भाई क्या ये बात इवन पॉसिबल भी है, मुमकिन भी है? देखें ये जब भी कोई टीम, अच्छी टीम भी हारे तो उनका एक स्टैंडर्ड जुमला होता है कि हमने गलतियां की बट वील इंप्रूव एंड वी आर पुटिंग इट बिहाइंड आवरसेल्व्स एंड वी आर मूविंग अहेड। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी या हमें गलती का ही नहीं पता चलता जो हाफिज साहब ने कही है, या हमारा कोई और मसला है। देखिए ये बात बिल्कुल सही की इन्होंने कि गलतियों से सीखना, तो जब भी आपको पूछेगा कोई जवाब तो देना ही है ना, आपको जवाब तो देना है। लेकिन मुझे जो लगता है कि हमारा ये एरिया और ये स्वीप शॉट, इन दोनों पे हमारा काम कम है। अगर आप शुभन गिल को देखें, वो डेंगी के बाद आया, वेरी फर्स्ट बॉल कवर ड्राइव, वेरी फर्स्ट, मुझे ऐसे लग रहा है डेंगी नहीं सीधी हुई थी उसे। कितनी जबरदस्त कवर ड्राइव मारी उससे। 11 बॉलों पे 16 रन किए हैं। वो भी आगे आराम से खेल सकता था। नहीं, एक इंटेंट, एक माइंडसेट बना हुआ है कि मॉडर्न डे क्रिकेट ये है। उसके पीछे देखें बंदा कौन है, राहुल द्रविड़ बैठा हुआ है, रोहित शर्मा कैप्टन, सीनियर्स प्लेयर्स में देखें विराट कोहली है, बुमराह है, केएल राहुल है, ये इतने लोग उधर बैठे हुए हैं और सारे एक जगह पे एक पेज पर हैं कि और किस तरह क्रिकेट इम्प्रूव करनी। देखिए कभी वो हमसे बहुत पीछे थे, आज कैसे ऊपर चले गए। राइट डिसीजन लिए उन्होंने राइट टाइम पर।
ये मैं अक्सर बात करता हूँ तो लोग कहते हैं यार पीछे ना जाओ आगे। भाई पाकिस्तान का नुकसान जहाँ से हुआ वहीं से बात करेंगे ना, रूट्स को पकड़ना है ना, जहाँ से काम खराब हुआ है। रूट को पकड़ेंगे तो कुछ होगा ना। इलाज डॉक्टर वहीं से करेगा ना कि जहाँ बीमारी हुई है, कैसी हुई है, क्यों हुई। आज अगर देखें मुश्ताक भाई के जैसे भी यूसुफ भाई ने कहा चले रूट से तो हम पकड़ लें, आज हमने शुरू में यूसुफ भाई ने मेंशन किया कि हमने शुरू में अच्छा हमारा बाउंड्रीज भी हमें मिली, सब कुछ हुआ, बट असद शफीक, इमामुल हक उन्होंने किया एक छोटा अच्छा हमें मिला, लेकिन जैसे ही आउट हुए उसके बाद हमें देखा कि इवन बाबर आजम बहुत सेलिब्रेटेड प्लेयर है, बट जो हमें नज़र आना चाहिए था वो नज़र नहीं आता। मे बी वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम हिम, ही इज़ अ वेरी क्लासी प्लेयर और ही इज़ नॉट अ पिंच हिटर। इज दैट सो? आई थिंक मैंने पहले भी बात की थी, आई एम गोना रिपीट माई वर्ड्स अगेन। जब आप पार्टनरशिप के ऊपर लगे, 152 की पार्टनरशिप लगी है, मतलब जब इनकी पार्टनरशिप लगी है ना, तो हमारे 2 आउट हो चुके थे। 152 के ऊपर हमारे 2 आउट हैं और 191 के ऊपर सारी टीम आउट हो जाती है। रीज़न पता है क्या? फिर कमिंग बैक, हार का डर। अगर मैं आउट हो गया तो पीछे क्या बनेगा? यू डोंट ट्रस्ट योर टीम। जब आप टीम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप चांसेस नहीं लेते। नहीं, बट हार तो मतलब आउट तो वैसे ही हो गए ना सारे, कि मैं आउट होऊंगा तो की बनेगा, तो वैसे ही आउट हो गए। नहीं, वो केयरफुल खेल के भी नहीं, आउट हो मगर गए। उसमें देखे ना कि जब रिजवान और बाबर आउट हुआ है, उस वक्त हम बैठे इधर कह रहे थे कि आपको इस वक्त नवाज को भेजना चाहिए या अशदाब को भेजना चाहिए और उसको कहो जाके जाओ अपनी जिंदगी जी लो, आज 2-3 ओवर खेलो, खुल के खेलो आपने, ठीक है ना? हमने की है बात कि जाओ भी अपनी जिंदगी खेल। उसमें 2-3 ओवरों में हमें, यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की उस ब्रेक में, उनका जी 15-20 बालों पे ना हमें चाहिए जी आपके 50 रन चाहिए, 40 रन चाहिए। अगर उसका लग जाता है, मोमेंटम सर आपकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, इफ्तिखार और सऊद शकील को आप बाद में रखते। आप जब तक आउट ऑफ द बॉक्स तब फैसले नहीं करते जब आप डरते हैं किस चीज़ से। यू स्केर्ड ऑफ योर जॉब, यू स्केर्ड ऑफ यूर लूजिंग समथिंग। ये इंडिविजुअल गेम नहीं है। रोहित शर्मा 86 पे खेल रहा था और वो फिर भी मारी जा रहा था, वो 100 का सोच सकता था। हाँ, कि मैंने उसका आराम से मेरी सेंचुरी अपना गोल, अपना इंडिविजुअल गोल तो अचीव कर सकता था ना। जब आप टीम का सोचते हैं या टीम के बारे में फिक्र होती है ना आपकी, तो यू टेक चांसेस। और ज़िंदगी में आप याद रखिएगा, चाहे पुरानी क्रिकेट हो चाहे मॉडर्न क्रिकेट हो, ज़िंदगी में चांसेस लेने पड़ते हैं। अगर आप चांस नहीं लेते ना तो आप कभी भी मूव ऑन नहीं करते। जो हम बार बार हाफिज़ साहब ने बड़ा एग्रेसिवली कहा ना, गलतियां गलतियां गलतियां। हमारी गलतियां क्या है? हमें पता ही नहीं है किसी को कि अगले टूर के ऊपर कौन सी स्टाफ है। आपके नज़दीक, आप सारी बात आपने क्रिकेट खेली, मिकी आर्थर का आना, लेट आना, ये एक प्रॉब्लम है या नहीं है? किसी फॉरेन कोच को एंगेज करना प्रॉब्लम है या नहीं है? आपने कहा वहाँ राहुल द्रविड़ बैठे हुए हैं, अगेन एन इंडियन प्लेयर ना, एज वहाँ पर उनको और उनको सिखाने के लिए, बट हम बुलाते हैं कि अगर किसी को बाहर से, इज दैट अ प्रॉब्लम? एक मसला है या नहीं है? आपको लगता है कि नहीं ये रेलेवेंट नहीं है आपके पास? यू नीड टू हैव अ गुड कोच। नहीं मुनीब भाई, देखिए हमारे पास इंजमाम भाई हैं, मुशी भाई हैं, बिल्कुल। ऑलरेडी एक कोच सकलैन मुश्ताक काम कर रहा था। और सॉरी टू से, और मैं अपनी कौम अगर नाज़रीन सुन भी रहे हैं, हम अपने प्लेयर्स के साथ डिसरिस्पेक्ट करते हैं। सीरीज़ चल रही थी अभी न्यूजीलैंड के साथ, हमारे वनडे मैचेस चल रहे थे, तो सकलैन को उन्होंने हटा दिया था। ये डिसरिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट नहीं है अपने प्लेयर्स की। आप सीरीज़ ख़त्म होती है, आप बुलाएं, उनसे बात करें कि जी हमें आपकी ये चीज़ें सही नहीं लगी, आप इसके बारे में एक्सप्लेन दें। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो, अगर नहीं है तो फिर इसको कैरी ऑन करें। दुनिया का नंबर 1 बॉलर, पूरी दुनिया में कोचिंग की हुई है, आप कैसे किसी को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं? और आपने बाहर से बुलाने भी हैं तो कोई तरीका होता है ना किसी को बुलाने का। या तो आप कहें जी इनको नहीं, ये पूरी दुनिया की लीगों की कोचिंग कर रहे हैं, जीत रहे हैं, और इंग्लैंड के साथ काम किया और पता नहीं किस किस टीम के साथ काम किया है। फिर आपने लेजेंड लेना, तो इंजमामुल हक से बड़ा कौन सा है मुझे बताएं? उन्होंने राहुल द्रविड़ लिया हुआ है ना, वो कहाँ, वो प्लेयर ही है तो उन्होंने लिया है, काम कर रहे हैं ना।